अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से जो है वो अपने दिन की पूरी रूटीन शेयर करूँ और सोचा कि आप लोगों को ये बताऊँ कि एक अच्छे खासे जो है ना, अगर आप हुलिये में अगर आप हमें देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं करते। काम तो हर औरत की ज़िंदगी में जब वो पैदा होती है ना, तो बस उसको समझ लेना चाहिए कि जब हम आए हैं दुनिया में तो ज़ाहिर है काम हमने ही करना है, क्योंकि औरत से ही जो है वो सारे रंग जो है वो दुनिया के हैं। तो बहरहाल फिर आज तो स्कूल की छुट्टी थी बारिशों की वजह से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का दिन ज़ाया ना करें और आज के दिन को बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से गुजारा जाए और जितने भी मेरे काम हैं पेंडिंग उसको जो है कंप्लीट किया जाए। तो मैंने सोचा कि भाई अब जो है फ़िलहाल जो है मेरे कबाब रखे हुए थे। कबाब के साथ जो है वो काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि इनको पार्ट्स बना के रख दूँगी ताकि जो है मुझे प्रॉब्लम ना हो और मेरी जितनी भी ट्रेज़ हैं वो सारी फ़ारिग हो जाए। और मैंने उसके लिए फिर जो है एक दिन पिछले हफ्ते जो कबाब बनाए थे उसको मैंने सोचा कि आज जो है सारे 3-4 पैकेट्स उसके बना लूँगी ना। तो साथ साथ मैं अपने बच्चों के साथ भी लगी रही, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी देखना होता है और साथ और भी काम होते हैं। तो मैं सबसे पहले उठी, पहले अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, उनको ऑफ़िस भेजा। ऑफ़िस भेजने के बाद मैंने थोड़ा सा कोशिश करी कि मैं आराम कर लूँ, लेकिन मेरे दिमाग पे इतना सवार था कि मुझे अपने काम करने, मुझे अपने काम समेटने, जिसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर मैंने उठी, ग्रीन टी पी। ग्रीन टी पीने के बाद मैंने सारे जो सुबह ही मैंने जितना भी सारा गोश्त वगैरह और जो चीज़ें जो है वो उन्हें डिफ्रोस्ट करने के लिए रख दी थी, जिनकी मुझे कटिंग करनी थी, सफाई करनी थी, धोना था, उनके पार्ट्स बनाने थे, वो सब मैंने उठ के जो है जल्दी जल्दी सबसे पहले चिकन को धोया। चिकन का जो है ना एक पीस मैंने बोनलेस लिया हुआ था और मैंने सोचा था कि आप लोगों को जल्दी से किसी दिन एक अच्छी सी रेसिपी चाइनीज़ की दूंगी, तो वो मैंने कटिंग करके रख ली थी स्ट्रिप्स में। और इसके अलावा जो है बहुत सारे काम थे मेरे पास करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले तो डीफ्रोस्ट करने के लिए सारी चीज़ों को रख दिया और उसके बाद पहले झाड़ू दी, पोछा दिया, बर्तन वगैरह साफ़ करे, किचन को जितने भी मेरे बर्तन थे मैंने कहा अब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको जो है वापस जो है इनके रैक्स में रख दूँगी। फिर मैं किचन में आई। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले बोनलेस पीस को अलग करा ताकि उसमें से जितना भी पानी वो निकल जाए। फिर मैंने चिकन को जो है उसकी जो बोन्स वाली पार्ट था उसको धोया और उसके पार्ट्स बना के रख दिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अक्सर डाइट पर होती हूँ। अगर मैं डाइट को नहीं देखूँगी ना तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी और अमूमन मुझसे होता नहीं है कि मैं अपने लिए ख़ास कर जो है वो बहुत सेपरेट से कुछ बनाऊँ ना, तो फिर जो भी होता है वो फिर मेरे खाने में आ जाता है। तो इसलिए मैंने जो सबसे पहले अपने चिकन को जो है वो उसके पार्ट्स बना के रखे। उसके बाद मैंने फ्रीज़र से जो है वो जितने भी मेरे कबाब थे वो सारे मैंने निकाले और एक एक करके जो है उनको मैंने शॉपर्स में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि कबाब जो है वो मेरे बहुत काम आ जाते हैं ना, इस वजह से। और फिर जो है उसके बाद मैंने अपने सारे ट्रेज़ वगैरह थी उसको मैंने साफ़ करने लगी और फिर मैंने चिकन के पीसेस भी बना दिए, पतले पतले मैंने स्ट्रिप्स काटे। और उसके बाद जो है जब मैंने चिकन के पीस काटने लगी और मेरा हाथ जिस टाइम मैं वो कर रही थी कबाब वगैरह को जितना भी मैं सारा पैकेट्स में डाल रही थी, मेरे हाथ फ्रीज़ हो गए थे। फिर आ गई थी चिकन की बारी और मैं साथ साथ जो है वो फ्रीज़र में रख रही थी ताकि मेरे कबाब जो है वो डीफ्रोस्ट ना हो जाए और कबाब ख़राब हो जाते। तो मैं अपनी कुछ चीज़ें ऐसे बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मैं जॉब करती हूँ, मेरे मियाँ भी जॉब पे होते हैं, तो मैं कोशिश ये करती हूँ घर में कुछ ऐसी चीज़ बनी हुई हो जो फ़ौरन जो है काम आ जाए। सही है। अब उसके बाद मैंने जो है चिकन के बारी बारी के स्ट्रिप्स काटने लगी थी, जो मैं चिकन चिल्ली ड्राई बनाऊंगी उसकी रेसिपी के लिए। मैंने कहा काट के रख देती हूँ यार, फिर ये होगा कि निकालूंगी, डीफ्रोस्ट करूँगी और आप लोगों को रेसिपी दे दूँगी। तो वो मैंने जल्दी करा और फटाफट मैंने ये काम को निपटाया। यहाँ साथ साथ काम भी चल रहा था और मेरी आप लोगों से, मेरे अपने बच्चों से बातचीत भी चल रही थी, क्योंकि बच्चों को जो है ना मैं मुस्तकिल गाइड कर रही थी, अब ये कर लो, अब इस तरह। और बच्चे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब जो है जिस तरह मैं रहती हूँ उसी तरह उनको आदत भी हो गई है घर के कामों। एक ज़माना था जब मैं बिल्कुल फ़ारिग बैठी रहती थी ना, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मैं इतनी मसरूफ़ हो जाऊँ कि मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना रहे, किसी की बात मेरे दिल पे ना लगे और कोई भी मुझे जो है ना परेशानी हो तो मुझे वो इतनी ज़्यादा फ़ील ना हो, मुझे इतना बहादुर बना दे। तो अल्लाह ताला ने मेरे मियाँ को इतनी ताकत दी कि उन्होंने मेरी इस चीज़ में बड़ी हेल्प करी है, मुझे इतना मजबूत बना दिया ज़हनी तौर से, जिस्मानी तौर से और दीगर मामलात में कि मैं जो हूँ ना अब इतनी मसरूफ़ रहती हूँ। मुझे मेरी पहचान जो है मेरे अल्लाह ताला ने दिलवाई। मैं अपने जॉब करती हूँ अच्छी सी, मुझे पता है कि यार मेरे टाइम टू टाइम मेरा इतना अच्छा ऑर्गेनाइज पूरा दिन गुजरता है जिसमें मुझे फ़िक्र ही नहीं रहती किसी चीज़ की। मुझे पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, किसकी बुराई किससे करनी है, किसने मुझे बुरा कहा, मैं लेट इट भी कह के आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो बहरहाल अपनी ज़िंदगी को इतना ही मसरूफ़ रखें कि आप लोगों को जो है ना वो टेंशन फ्री लाइफ गुजारने का मौका मिले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और उसमें बहुत सारे काम होते हैं जो आप जब अपने हाथ से करते हो खुशी होती है आपको ना। तो इसी तरह मैंने अपने चिकन को जो है वो चिकन के लेग पीसेस को सारा जल्दी से मैरिनेट किया, क्योंकि मैंने कहा कि कुछ बॉईल करके खा लेती हूँ कभी कुछ स्पाइसेस के साथ। तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि एक ट्रे मेरी अभी रह गई है कबाबों की, तो मैंने उसको भी जल्दी से जो है ना वो, और कबाब मेरे सारे नरम हो चुके थे, मैंने फिर उन सारे कबाबों को जल्दी से जो है वो
शॉपर में डाला। और क्योंकि मुझे अभी ये था कि मुझे अभी सीढ़ियों की भी झाड़ू देनी थी और दीगर काम जो है ना वो मेरे माइंड में चलते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि मैंने अब ये काम करना है, अब ये काम करना है। तो इसी तरह जो है ज़िंदगी मेरी इतनी मसरूफ़ गुजरती है। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखें, क्योंकि जितनी मसरूफ़ आपकी ज़िंदगी होगी उतनी ज़्यादा बुराइयों से दूर रहेंगे और उतनी ज़्यादा आप अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो दे सकते हैं। और उसमें कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें ज़रूर, क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी, हम जो अपने लिए बिल्ड करते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होती है। उससे हमारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत सी सलाहियतें दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ उसको जांचने की देर होती है। मैं जिस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम में मैंने बहुत जो है सिंपल लाइफ गुजारती थी। खैर लाइफ तो अभी भी मेरी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं किसी से हसद नहीं करती, मैं किसी की लाइफ से अट्रैक्ट नहीं होती। मैं अल्लाह ताला ने मुझे जो दिया, जो नवाजा, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। एक बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा शौहर, 3 बच्चे माशाल्लाह से, मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ मैं अपने घर में सुकून से गुजरती हूँ। अपने घर के फैसले अल्लाह का शुक्र है मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर करते हैं। लेकिन उससे पहले जो था, जब हमारी अपनी लाइफ में जो है ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो वो स्ट्रगल शायद उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे नहीं थी, वो स्ट्रगल किसी ने भी नहीं देखी, मेरे और मेरे हस्बैंड की। वो एक टाइम था जब हम लोगों ने अपने आप, हम काफ़ी लोगों से दूर हो गए थे, इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को समेटना था। अगर हम लोगों में अपने इस उलझे हुए जो है ना वो हुलिये के साथ हम लोगों के साथ होते तो शायद लोग हमें अपने अंदर मर्जी ना होने देते। तो इस सोच के साथ पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने आप को संभाला, अल्लाह की ज़ात से मदद मांगी और अल्लाह ताला ने हमारी भरपूर मदद करी अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम की स्ट्रगल जो है, वो स्ट्रगल स्टोरीज़ इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग कभी भी डिमोटिवेट ना हो, आप लोग कभी भी ये ना सोचें कि यार हमारे पास आज ये नहीं है तो कल ये नहीं होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ तो कर सकते हैं ना यार, एटलीस्ट कम अज़ कम अल्लाह ताला हर चीज़ देने वाला है। अल्लाह ताला के घर जो है किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ताला नवाज़ने में कभी कमी नहीं करता, अल्लाह ताला अपने बंदे को बख्शने में कभी जो है ना देर नहीं करता। तो अल्लाह ताला तो हमारे लिए हर जगह है ना। तो इसी तरह जो है आप लोगों को चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो। मैं अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होती थी, बाज़ वक़्त मुझे हँसी भी आती थी अपने ऊपर। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी यार मैंने ये लेना है, मैंने इतना बड़ा घर लेना है, मैंने अब ये करना है, वो करना है। उस टाइम पे तो यार हमारे कंडीशन में आप लोगों को बताऊँ तो एक बहुत मतलब 600 का भी अगर हम कुछ खा भी लेते थे तो हम सोचते थे कि यार ये मतलब 600 600 रुपये, तो मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना कभी इस चीज़ का रोना रोया कि यार कमी है, ना हमने इस चीज़ का रोना रोया कि ये हमारे पास नहीं है, ना हमने इस चीज़ का रोना रोया कि अगर उसके पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो लिहाजा ये है कि अपनी ज़िंदगी में मगन रहें और जो है आप लोगों की ढेर सारी दुआएं और सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी भी हम लोग बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में, अभी भी मुझे उन लोगों के लिए खड़े रहना है जो जिन्होंने मेरा साथ दिया था, यानी कि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरी माँ, और अल्लाह के बाद बेशक अल्लाह की ज़ात तो हर चीज़ में पहले, इससे तो कोई डिनाई नहीं है ना। तो उसके बाद जो है मुझे अभी इन लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी है। स्टिल अभी हम लोग स्ट्रगलिंग पीरियड में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर कोई चीज़ अच्छी बुरी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। लेकिन मुझे बस तकलीफ़ होती है वो लोग जो अच्छे कमेंट्स नहीं करते, तकलीफ दे कमेंट्स करते हैं, और उन लोगों के ऊपर मुझे बस अफसोस ही होता है कि यार मैं इन लोगों को क्या बोलूँ ना। तो बहरहाल हर कोई अपने हिसाब से चलता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।